दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सा दुख है जो आपको रातों को सोने नहीं देता? क्या वह किसी अपने को खोने का दर्द है? क्या वो गरीबी और संघर्ष की पीड़ा है? या फिर वो चिंता, वो बेचैनी जो हर रोज आपको भीतर ही भीतर से तोड़ती रहती है? हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी दुख की उस गहरी अंधेरी सुरंग का अनुभव किया है, जहां लगता है कि रोशनी की कोई किरण है ही नहीं, जहां हमें विश्वास होने लगता है कि ये दर्द, ये अंधेरा अब हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दुख हमेशा नहीं रहेगा, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे आपका दुख आज कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा क्यों न हो, वो स्थायी नहीं है। और यही वो अमर सच्चाई है, यही वो शाश्वत नियम है जिसे आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनुभव किया और पूरी दुनिया को सिखाया। आज की कहानी में हम जानेंगे, जब एक साधारण दुखों से हारा हुआ किसान बुद्ध से मिला और उसने सवाल किया, भगवान, क्या मेरा ये दुख कभी खत्म होगा? और बुद्ध ने उसे जो जवाब दिया, जो मार्ग दिखाया, उसने न सिर्फ उस किसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, बल्कि आज भी हजारों साल बाद ये कहानी हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को आशा की सबसे बड़ी रोशनी देती है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि दुख हमेशा रहता है या ये समय के साथ मिट जाता है? नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से जरूर लिखिए, दुख स्थायी है या दुख मिटता है? आपका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम इस विषय पर कहां खड़े हैं। बहुत साल पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। रामकिशन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाता और सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहा। लेकिन ऐसा लगता था जैसे किस्मत हमेशा उससे रूठी ही रहती थी। एक साल उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बेहतरीन बीज बोए, पर उस साल ऐसा सूखा पड़ा कि उसकी सारी फसल आंखों के सामने ही जलकर राख हो गई। अगले साल उसने कर्ज लेकर फिर से खेती की। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। उसके मन में उम्मीद जगी, पर कटाई से ठीक पहले ऐसी मूसलाधार बारिश और बाढ़ आई कि सब कुछ पानी में बह गया। घर में उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसका इकलौता बेटा भी शहर जाकर कमाना चाहता था, पर साधनों की कमी के कारण वो जा नहीं पा रहा था। घर में हर समय एक निराशा और कलह का माहौल बना रहता। रामकिशन पूरी तरह से टूट चुका था। उसके दिल में हमेशा एक ही सवाल कांटे की तरह चुभता रहता, हे भगवान, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरा दुख कभी खत्म क्यों नहीं होता? वो अक्सर रात में उठकर बैठ जाता और अंधेरे को घूरता रहता। उसे लगता कि ये दुख, ये गरीबी, ये असफलता अब उसकी नियति है और ये कभी नहीं बदलेगी। एक दिन गांव के चौपाल पर उसने कुछ यात्रियों को बात करते हुए सुना कि पास के ही नगर राजगृह के वैनोवन विहार में महाज्ञानी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। गांव के लोग आपस में कह रहे थे, वे तो साक्षात करुणा की मूर्ति है। जो भी उनके पास अपनी पीड़ा लेकर जाता है, उसके जीवन का अंधेरा मिट जाता है। रामकिशन के बुझे हुए दिल में उम्मीद की एक बहुत ही छोटी सी कांपती हुई लौ जली। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब खोने को मेरे पास है ही क्या? क्यों ना मैं भी एक बार उन महात्मा से मिलूं? शायद मेरे इस अंतहीन दुख का कोई हल उन्हीं के पास हो। और यही सोचकर अगले ही दिन अपने मन में हजारों सवाल और दिल में एक छोटी सी आशा लिए रामकिशन राजगृह की ओर चल पड़ा। कई मीलों की पैदल यात्रा के बाद थकाहारा रामकिशन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण देखकर वो चकित रह गया। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी।
सैकड़ों लोग बैठे थे, पर कोई कोलाहल नहीं था। सब बुद्ध के शांत और करुणामयी चेहरे को देख रहे थे, मानो चांद की शीतलता को पी रहे हों। बुद्ध का चेहरा ऐसा तेज, ऐसी शांति, ऐसी असीम करुणा कि रामकिशन की आंखों में अपने आप आंसू आ गए। उसने भीड़ में से अपना रास्ता बनाया और बुद्ध के चरणों के पास जाकर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं एक गरीब किसान हूं। मेरा नाम रामकिशन है। मेरा जीवन दुखों का एक अंतहीन सागर बन गया है। मेरी फसलें बार बार नष्ट हो जाती है। मेरा परिवार कलह में रहता है और मैं गरीबी के बोझ तले दबा जा रहा हूं। भगवान, मैंने बहुत मेहनत की, पर मुझे कभी कोई फल नहीं मिला। उसका गला भर आया। उसने रोते हुए पूछा, कृपा करके मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या मेरा ये दुख कभी खत्म होगा? क्या मेरे जीवन में कभी सुख का सवेरा होगा? बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार का आश्वासन नहीं दिया। वे बस कुछ पल शांत रहे और फिर उन्होंने रामकिशन से एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वे मुस्कुराए और बहुत ही धीरे से, कोमलता से बोले, रामकिशन, अपने दुख की बात करने से पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे जीवन में सुख हमेशा रहता है? रामकिशन इस अप्रत्याशित प्रश्न से चौंक गया। उसने कुछ देर सोचा। उसे याद आए वे पल जब उसकी फसल अच्छी हुई थी और वो कितना खुश था। उसे याद आया अपने बेटे के जन्म का दिन जब वो आनंद से नाच उठा था। उसे याद आए अपनी पत्नी के साथ बिताए कुछ प्रेम भरे क्षण। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु, सुख तो स्थायी नहीं है। वो तो बिजली की चमक की तरह कभी आता है और कभी चला जाता है। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तो फिर वत्स, जब तुम ये जानते हो कि सुख स्थायी नहीं है, तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम्हारा दुख स्थायी हो सकता है? ये एक वाक्य नहीं था, ये रामकिशन के मन पर गिरा एक वज्र था। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। रामकिशन की आंखों में अब भी आंसू थे, पर उनमें अब दुख के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा भी थी। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए उसे एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, रामकिशन, जीवन एक विशाल नदी की तरह है। ये कभी भी, एक पल के लिए भी, एक जगह पर रुकती नहीं है। इसका स्वभाव ही है बहते रहना, बदलते रहना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। इस जीवन रूपी नदी में सुख और दुख दोनों ही पानी की लहरों की तरह है। कभी सुख की एक बड़ी आनंददायक लहर आती है और हमें लगता है कि हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, पर वो लहर किनारे से टकराकर वापस लौट जाती है। फिर कभी दुख की एक ठंडी पीड़ादायक लहर आती है और हमें लगता है कि हम इसी में डूब जाएंगे, पर वो लहर भी हमेशा नहीं रहती। वो भी बह जाती है और उसके पीछे शांत जल आ जाता है। समस्या ये नहीं है कि दुख की लहर आती है, वो तो आएगी ही, क्योंकि वो नदी के स्वभाव का हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस दुख की लहर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उसे जाने ही नहीं देना चाहते। ये सुनकर रामकिशन रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, भगवान, अगर दुख स्थायी नहीं है तो फिर लोग क्यों दुख में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं? क्यों लोग हार मान लेते हैं? बुद्ध ने बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि लोग दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं। वे अपनी पहचान ही उस दुख से बना लेते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि वे लहर नहीं, बल्कि वे वो नदी है जिसमें लहरें आ जा रही है। वे एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेते हैं और फिर चीखते हैं कि मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं। जबकि समाधान बहुत सरल है। उस कोयले को छोड़ दो, उसे फेंक दो। जिस क्षण तुम दुख से अपनी पकड़ छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम जलना बंद कर दोगे। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी पुराने दुख को, किसी पुरानी बुरी याद को एक जलते हुए कोयले की तरह अपने मन में पकड़ कर बैठे हैं?
क्या आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कीजिए। आपका ये एक लाइक आपके अपने मन के लिए एक संकेत होगा कि अब मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं। बुद्ध केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देते थे, वे हमेशा एक व्यावहारिक मार्ग भी दिखाते थे। उन्होंने रामकिशन से कहा, रामकिशन, मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक प्रयोग करने के लिए कहता हूं, एक साधना। तुम अपने गांव वापस जाओ और अगले 7 दिनों तक जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख का क्षण आए, कोई निराशा का पल आए, कोई भी छोटी या बड़ी परेशानी आए, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना और अपने मन में सिर्फ एक मंत्र दोहराना, ये भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। 7 दिन तक पूरी ईमानदारी से ये अभ्यास करो और फिर मेरे पास वापस आना। रामकिशन एक नए संकल्प के साथ घर लौटा। पहले ही दिन जब वो खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसके पड़ोसी का बैल उसकी बची खुची फसल को चर रहा है। रामकिशन के भीतर क्रोध और निराशा का एक तूफान उठा। वो उस पड़ोसी को मारने के लिए दौड़ने ही वाला था कि उसे बुद्ध के शब्द याद आए। वो रुका, उसने एक गहरी सांस ली और मन में दोहराया, ये भी बीत जाएगा। और चमत्कार हुआ, उसका क्रोध शांत हो गया। उसने जाकर शांति से अपने पड़ोसी से बात की और मामला सुलझ गया। चौथे दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रामकिशन का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा, अब मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगा। वो रोने लगा, पर फिर उसने बुद्ध का वो मंत्र याद किया। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर मन ही मन दोहराया, ये भी बीत जाएगा। इस एक विचार ने उसे टूटने से बचा लिया। उसे हिम्मत दी कि वो वैद्य को बुलाएं और इलाज करवाएं। और कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी ठीक होने लगी। 7वें दिन तक रामकिशन के जीवन में कई छोटी बड़ी मुश्किलें आई, पर हर बार उस एक मंत्र ने उसे एक ढाल की तरह बचाया। उसने सीखा कि परिस्थितियों पर उसका वश नहीं है, पर उन परिस्थितियों पर वो कैसे प्रतिक्रिया देता है, इस पर उसका पूरा वश है। 7वें दिन के बाद रामकिशन फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार भी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख या निराशा के नहीं थे, ये समझ और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, भगवन, अब मैं समझ गया, दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है। ये सब तो बस आता जाता मौसम है। असली समस्या मौसम नहीं, बल्कि हमारी ये आदत है कि हम धूप से चिपक जाते हैं और बारिश को कोसने लगते हैं। आपने मुझे सिखाया कि दुख को पकड़कर बैठ जाना ही सबसे बड़ा दुख है। अगर हम उसे आने दें, उसे महसूस करें और फिर उसे जाने दें, तो दुख खुद ही चला जाता है और हमें पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाकर जाता है। बुद्ध ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और शांत स्वर में कहा, बिल्कुल सही रामकिशन, तुम सत्य को जान गए हो। याद रखो, जीवन का एकमात्र स्थायी नियम है परिवर्तन। न सुख स्थायी है, न दुख। सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी वो नहीं है जिसे दुख नहीं होता। सच्चा ज्ञानी वह है जो दुख के बीच में भी अपनी आंतरिक शांति और समता को बनाए रखता है, इस गहरे बोध के साथ कि ये भी बीत जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने रामकिशन की इस दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से बुद्ध की वो गहरी शिक्षा जानी जो हम सब के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। दुख स्थायी नहीं है। याद रखिए, आज चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, कल सूरज जरूर निकलेगा। आज चाहे आपकी आंखों में कितने भी आंसू क्यों न हो, कल मुस्कान जरूर लौटेगी। आज चाहे आप कितने भी टूटे हुए क्यों न महसूस कर रहे हो, समय हर घाव को भर देता है। तो जब भी दुख आए, जब भी निराशा आपको घेरे, तो उससे लड़िएगा मत, उसे अपना दुश्मन मत समझिएगा। उसे एक मेहमान की तरह आने दीजिए, उसे महसूस कीजिए और फिर
बुद्ध के उस अमर मंत्र को अपने हृदय में दोहराइए, ये भी बीत जाएगा। और यही है बुद्ध का वो अमर संदेश जो हमें हर पीड़ा से पार ले जाने की शक्ति रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और ये संदेश दिल की गहराइयों तक छू गया है, अगर इसने आपके मन के किसी बोझ को हल्का किया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, दुख स्थायी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके परिवारजन या कोई भी व्यक्ति जो इस समय किसी दुख से गुजर रहा है, वो भी इस अनमोल शिक्षा को समझे, तो इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान और उम्मीद बांटने से ही बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को सुनते रहना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, आप अपनी परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 2। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ कहने को है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो शब्द गले में अटक जाते हैं, आप चुप रह जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है और शर्म व घबराहट आपको रोक देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी ही कहानी लगे। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो शर्म और घबराहट की इन बेड़ियों में इतना जकड़ा हुआ था कि वो परम ज्ञानी, परम करुणामय गौतम बुद्ध के सामने भी कुछ बोल नहीं पाया। और फिर बुद्ध ने उसे कोई चमत्कार नहीं, कोई औषधि नहीं, बल्कि समझ का वह प्रकाश दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप भी कभी शर्म, आत्मसंदेह या लोगों के सामने बोलने की घबराहट के शिकार हुए हैं, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपको उस जेल से बाहर निकलने की चाबी भी दे देगी। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरे ध्यान से जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक समृद्ध गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन में कोई कमी नहीं थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका हृदय सोने की तरह साफ था और वो बहुत मेहनती भी था। पर उसके भीतर एक बहुत गहरी, एक बहुत पीड़ादायक कमजोरी थी। वो बेहद शर्मीला और घबराने वाला था। उसकी दुनिया खामोशी की दीवारों के पीछे एक चैत थी। जब लोग उससे बात करते तो वो नजरें चुरा लेता और हान में जवाब देकर चुप हो जाता। गांव की सभा में जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती तो उसके मन में बहुत अच्छे विचार आते, पर उन्हें सबके सामने रखने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उसका चेहरा लाल हो जाता, हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते और गला पूरी तरह सूख जाता। यहाँ तक कि शादी ब्याह और त्योहारों के मौकों पर भी जब सब लोग हंसी मजाक करते, नाचते गाते, तो अर्जुन चुपचाप किसी अंधेरे कोने में खड़ा हो जाता, इस डर से कि कहीं कोई उससे कुछ पूछ न ले। धीरे धीरे लोगों ने भी उसे नोटिस करना बंद कर दिया, पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे अर्जुन, तू इतना चुप क्यों रहता है? कहीं तेरी जुबान तो नहीं कट गई? कुछ ताना मारते। देखो देखो, ये तो बोल ही नहीं पाता, बड़ा डरपोक है, ये जिंदगी में क्या करेगा? ये ताने, ये उपहास अर्जुन के दिल में जहर की तरह उतरते गए। उन्होंने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया और भी ज्यादा खामोश कर दिया। धीरे धीरे उसकी आत्मा चुप हो गई। वो दिन रात बस एक ही डर के साए में जीता। अगर मैं कुछ बोल दूं और लोग मुझ पर हंस पड़े तो? अगर मेरी बात गलत निकल गई और सबने मुझे मूर्ख समझ लिया तो? अगर मैं अटक गया या मेरी आवाज काम गई तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी? यही सोचते सोचते उसकी जिंदगी एक स्वयं निर्मित कैद में बदल गई, जहां वो खुद ही कैदी था और तुध ही जेलर। एक दिन गांव में ये मबर फैली कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध पास के ही नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही मन शांत हो जाता है और उनकी वाणी में ऐसी शक्ति है
कि वो पत्थर दिलों को भी पिघला देती है। लोग कहते थे बुद्ध के पास हर समस्या का, हर दुख का हल है। अर्जुन के मन में आशा की एक बहुत ही क्षीण, कांपती हुई किरण जगी। उसने पहली बार अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लिया, शायद बुद्ध ही मुझे मेरी इस शर्म और घबराहट की जेल से बाहर निकलने का रास्ता बता पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उसके भीतर का डर, उसका पुराना शत्रु फिर से उस पर हावी हो गया। उसके भीतर से एक आवाज आई, नहीं अर्जुन, तू ये नहीं कर सकता। तू बुद्ध के सामने कैसे जाएगा? वहां सैकड़ों ज्ञानी लोग होंगे, तू उनके सामने क्या बोलेगा? तू वहां भी बोल नहीं पाएगा। वहां भी लोग तुझे देखकर हंसेंगे। अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि तू यहीं रह। ये उसके अपने ही मन की आवाज थी जो उसे सालों से रोकती आई थी। इस बार अर्जुन के भीतर एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ उसकी आजाद होने की गहरी इच्छा थी और दूसरी तरफ उसका पुराना जमा हुआ डर। उस रात वो सो नहीं पाया, पर इस बार अपनी निराशा में डूबने के बजाय उसने एक फैसला किया। उसने चुप से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बुद्ध से मिलने जरूर जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं बोल नहीं पाऊंगा, लोग हंसेंगे। ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है। पर अगर मैं नहीं गया, अगर आज भी मैं इस डर के आगे झुक गया, तो मैं अपनी ही नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। अगर आज चुप रहा तो पूरी जिंदगी चुप ही रह जाऊंगा। ये संकल्प उसके जीवन का सबसे बड़ा और पहला साहसिक कदम था। अगले दिन अर्जुन एक अजीब सी हिम्मत और डर के मिले जुले भाव के साथ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वो अभिभूत हो गया। सैकड़ों लोग शांत भाव से बैठे थे। कोई अपनी समस्या बता रहा था, कोई गहरा प्रश्न पूछ रहा था, और बुद्ध असीम शांति और धैर्य के साथ हर किसी को उत्तर दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जो हर किसी के भय को शांत कर रही थी। अर्जुन भी भीड़ के एक कोने में बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। एक एक करके लोग अपनी बात कहते गए और फिर आखिरकार अर्जुन की बारी आई। संघ के एक भिक्षु ने उसकी ओर इशारा किया। अर्जुन धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, सैकड़ों जोड़ी आंखें उसकी ओर घूम गई। सब उसे ही देख रहे थे। इस ध्यान के केंद्र में आते ही अर्जुन का चेहरा तपते लोहे की तरह लाल हो गया। उसकी आंखें अपने आप जमीन में गड़ गई और उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसने अपना मुंह खोला, पर उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। भीड़ में कुछ लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कोई मुस्कुराने लगा। किसी ने धीरे से कहा, देखो देखो, ये युवक तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ये सुनते ही अर्जुन का बचा खुचा आत्मविश्वास भी टूट गया। उसकी आंखों में अपमान के आंसू भर आए। उसे लगा, मैं यहां आया ही क्यों? वो शर्म से गड़कर वही वापस बैठने ही वाला था कि बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर पूरी सभा को शांत कर दिया। बुद्ध ने अपनी सबसे कोमल, सबसे करुणामयी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रुको पुत्र, डरो मत, कोई जल्दी नहीं है। शब्द मत निकालो, सिर्फ अपना हाथ अपने हृदय पर रखो और अपनी धड़कनों को महसूस करो। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं तुम कुछ कहना चाहते हो। तुम्हारे भीतर शब्दों का एक सागर है, पर वो तुम्हारे गले में अटक गया है। पर याद रखो पुत्र, शब्द ही एकमात्र भाषा नहीं है। तुम्हारी भावना, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी छटपटाहट, यही असली भाषा है। और तुम्हारी उस खामोश भाषा को मैं सुन रहा हूं। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। ये पहली बार था कि किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी, बिना उसे जज किए। पूरी सभा शांत होकर बुद्ध की वाणी सुनने के लिए तैयार हो गई। बुद्ध बोले,
अर्जुन और तुम सब जो यहां बैठे हो, ध्यान से सुनो। शर्म और घबराहट तुम्हारी आत्मा पर जमी हुई धूल की परतों के समान है। जैसे कोई साफ और शांत पानी में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता है, पर अगर पानी गंदा और अशांत हो तो प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा साफ और शांत हो तो इंसान स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोल पाता है। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में एक बहुत ही गहरा जहरीला विचार भरा हुआ है। लोग क्या कहेंगे? यही एक विचार तुम्हारी जीभ को, तुम्हारी प्रतिभा को और तुम्हारी स्वतंत्रता को बांध देता है। सुनो अर्जुन, जब तुम इस दुनिया में जन्मे थे तब तुमने बिना किसी शर्म, बिना किसी घबराहट के जोर जोर से रोकर सबको ये बता दिया था कि तुम जीवित हो। तब तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कौन तुम्हारे रोने के बारे में क्या सोचेगा। तब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र और प्रामाणिक थे। ये शर्म और ये घबराहट तुम्हें बाद में सिखाई गई है। ये एक सामाजिक कंडीशनिंग है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षकों, तुम्हारे समाज ने तुम्हें डराया। गलत मत बोलना, लोग हंसेंगे। ऊंची आवाज में मत बोलना, ये बड़ों का अपमान है। प्रश्न मत पूछना, लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। और तुमने एक मासूम बच्चे की तरह इन सब झूठ को सच मान लिया। पर आज मैं तुम्हें एक परम सत्य बताता हूं। सच्ची शर्म बुरे कर्म करने में, झूठ बोलने में, किसी को धोखा देने में होनी चाहिए। अपनी सच्चाई को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को व्यक्त करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, तो फिर दुनिया चाहे तुम्हारी बात पर हंसे या रोए, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो हंसते हैं वे अपनी अज्ञानता पर हंसते हैं, तुम पर नहीं। बुद्ध की ये वाणी अर्जुन के हृदय में अमृत की तरह उतर रही थी। वो उसकी आत्मा पर जमी हुई सालों की धूल को साफ कर रही थी। वो रो रहा था, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। उसने सोचा, अब तक मैं सिर्फ इसी डर में जीता रहा कि लोग क्या कहेंगे। मैंने दूसरों की काल्पनिक राय को अपनी सच्चाई बना लिया था। लेकिन असली जीवन तो वो है जब मैं अपनी सच्चाई को बिना किसी डर, बिना किसी घबराहट के जी सकूं। बुद्ध की करुणा और उनके ज्ञान से मिली एक नई, अनदेखी हिम्मत के साथ अर्जुन ने अपने कांपते होठों से पहली बार उस सभा में बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज धीमी थी, उसमें कंपन था, पर उसमें एक सच्चाई थी। बहुत ही धीरे धीरे, अटकते हुए उसने कहा, भगवान, मैं इस शर्म और घबराहट से मुक्ति चाहता हूं। ये सुनते ही पूरी भीड़ में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये वही युवक है जो कुछ देर पहले एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। बुद्ध के चेहरे पर एक वात्सल्य भरी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, देखो, अर्जुन ने अपनी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठा लिया है। इसने अपने डर से ज्यादा अपनी इच्छा को महत्व दिया है। अब इसे सिर्फ अभ्यास करना है। हर दिन, हर पल अपने मन से इस जहरीले विचार को मिटाना है कि लोग क्या कहेंगे। याद रखो अर्जुन, लोग तुम्हारी एक गलती पर हंसकर कुछ ही पलों में उसे भूल जाएंगे, पर अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी खामोशी में गुजार दोगे तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में अपना शीश नवाया। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया, अब चाहे मेरी आवाज कांपे, चाहे मेरे शब्द अटके, चाहे मेरा चेहरा लाल हो जाए, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अपनी सच्चाई को व्यक्त करूंगा। धीरे धीरे अभ्यास के साथ उसकी घबराहट कम होती गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। गांव में लोग भी हैरान थे कि वही चुप रहने वाला अर्जुन अब सभा में सबसे तर्कपूर्ण और सबसे प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखता है। उसने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली थी। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हम सबको यही सिखाती है कि शर्म और घबराहट हमारे दुश्मन नहीं, वे केवल हमारे मन के भ्रम हैं, झूठी कहानियां हैं जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। जिस क्षण आप लोगों के काल्पनिक डर से मुक्त होकर
अपनी आंतरिक सच्चाई को महत्व देना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण आपकी असली आवाज, आपकी असली शक्ति बाहर आती है। तो अगली बार जब आपको शर्म या घबराहट महसूस हो तो अर्जुन की इस कहानी को याद कीजिएगा और खुद से पूछिएगा, मेरे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों की क्षणिक राय या मेरा जीवन भर का आत्मसम्मान? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके भीतर एक नई हिम्मत, एक नई प्रेरणा जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने विचार कमेंट में लिखिए कि आप इस डर से लड़ने के लिए क्या करेंगे, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शायद चुपचाप इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि कौन जानता है आपकी एक शेयरिंग किसी की खामोश जिंदगी में आवाज लौटा दे। और हाँ, अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपनी आवाज को बुलंद रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 3। मित्रों, जरा ठहर कर सोचिए। हम सब जानते हैं कि एक दिन सबको इस संसार से जाना है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई साधारण इंसान, कोई भी इस सत्य से बच नहीं सकता। तो फिर सवाल ये उठता है, जब जाना ही है तो हम इतना दुख, चिंता और डर क्यों पालते हैं? क्यों हर छोटी छोटी बात को लेकर हम परेशान होते रहते हैं? आज की इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की वही गहरी शिक्षा सुनेंगे जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी सोच बदल देगी। ये उस समय की बात है जब बुद्ध राजगृह में प्रवास कर रहे थे। हर दिन दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आते। एक दिन एक धनी व्यापारी आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, आंखों में डर और मन में बेचैनी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है। मुझे लगता है कि कभी मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा, कभी मेरा धन लुट जाएगा, कभी मेरा परिवार मुझसे बिछुड़ जाएगा, और एक दिन तो मुझे खुद भी मरना होगा। ये सोचते सोचते मैं रातों को सो भी नहीं पाता। मुझे बताइए, इस डर से कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, मुस्कान में गहरी शांति। बुद्ध ने धीरे से कहा, व्यापारी, तुम जिस डर से भाग रहे हो, असल में वही डर तुम्हें बांध रहा है। तुम सोचते हो कि मौत से बच जाओगे, लेकिन सत्य तो यह है कि मृत्यु निश्चित है। इससे भागना नहीं, इसे समझना है। मित्रों, जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसी चिंता महसूस की है? धन खोने की, अपनों को खोने की, या खुद की मौत का डर? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, हाँ, मैंने भी ये चिंता महसूस की है। क्योंकि ये डर सिर्फ व्यापारी का नहीं, ये हम सबका है। बुद्ध ने व्यापारी को पास बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक सत्य समझाऊं। मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर फूल है। जब तक वो खिला हुआ है तुम खुश होते हो, लेकिन क्या तुम उसे सदा के लिए रोक सकते हो? नहीं, एक दिन वो मुरझा जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक फूल खिला है तुम चिंता करते रहो कि ये मुरझा जाएगा? या फिर इसका अर्थ यह है कि जब तक वो खिला है तुम उसकी खुशबू और सुंदरता का आनंद लो? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भी वैसा ही है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक उसका आनंद लो। धर्म को समझो, सच्चाई को जानो और हर पल को सार्थक बनाओ। आपसे एक सवाल है, क्या हम अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं कि अगर आज आखिरी दिन हो तो हमें कोई पछतावा न रहे? अगर नहीं तो क्यों? कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके विचार पढ़ना चाहूंगा। और हाँ, अगर आपको बुद्ध की ये बातें दिल को छू रही है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद ये संदेश किसी और की जिंदगी भी बदल दे। बुद्ध ने व्यापारी को देखा। उसके चेहरे पर अब भी चिंता थी। उसने कहा, भगवान, आपकी बातें तो सच है, पर जब भी मैं अपनी पत्नी,
बच्चों और धन के बारे में सोचता हूं तो मेरा मन डर से भर जाता है। मुझे लगता है कि अगर ये सब छिन गया तो मैं क्या करूंगा? मैं तो अकेला रह जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, व्यापारी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक जंगली हाथी उसके पीछे पड़ गया। वो व्यक्ति जान बचाने के लिए भागा और एक कुएं में कूद गया। कुएं में वो लटकते हुए एक बेल को पकड़ लिया। अब जरा देखो उसकी स्थिति। ऊपर हाथी उसका इंतजार कर रहा था, नीचे कुएं में जहरीले सांप मुंह खोले बैठे थे और जिस बेल को पकड़कर वो लटका था उसे दो चूहे, एक काला और एक सफेद, धीरे धीरे कुतर रहे थे। अब बताओ वो आदमी कब तक बच पाएगा? ऊपर मौत, नीचे मौत, और समय धीरे धीरे बेल को काट रहा है। लेकिन तभी उसने देखा कि बेल पर शहद की कुछ बूंदें टपक रही हैं। उसने अपनी जीभ आगे बढ़ाई और उस शहद का स्वाद लेने लगा, जैसे सब भूल गया हो। व्यापारी, वही स्थिति मनुष्य की है। ऊपर मौत है, नीचे मौत है। समय हर क्षण बेल की तरह हमारी उम्र को काट रहा है। दिन रात, काला और सफेद चूहा। फिर भी हम जीवन की कुछ बूंदों, धन, स्वाद, सुख और रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि सत्य को भूल जाते हैं। मित्रों, जरा सोचिए, क्या हम भी वैसी ही जिंदगी नहीं जी रहे? कभी पैसा, कभी रिश्ते, कभी सुख। इन्हीं बूंदों में उलझकर हम असली सत्य भूल जाते हैं। आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन बहुत तेजी से निकल रहा है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, हाँ, ये सच है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर जीवन ऐसा ही है तो फिर हम कैसे जिए? क्या हमें अपने परिवार, अपने व्यापार से प्रेम नहीं करना चाहिए? क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं व्यापारी, छोड़ना नहीं है, बस पकड़ना छोड़ना है। परिवार से प्रेम करो पर उन्हें बांधो मत। धन कमाओ पर उसमें डूबो मत। जीवन का आनंद लो पर यह मत भूलो कि यह क्षण भंगुर है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारा डर मिट जाएगा। मित्रों, यही है बुद्ध की गहरी शिक्षा। मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि मृत्यु को याद रखकर जीवन को सार्थक बनाना है। अब आपसे मेरा सवाल है, आप क्या सोचते हैं? अगर आज आपके पास सिर्फ एक दिन हो जीने के लिए, तो आप क्या करेंगे? सोचकर कमेंट में लिखिए। आपके जवाब शायद किसी और को जीने की प्रेरणा दे दे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध का ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बुद्ध की बातें सुनकर व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मैं जीवन जी ही नहीं रहा था। मैं तो बस अपने डर और चिंता में कैद था। आज से मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन को एक उपहार समझकर जियो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो व्यापारी, जीवन एक नदी है जिसे बहना है। तुम उसमें नहाओ, ताजगी पाओ, पर यह मत भूलो कि नदी हमेशा बहती रहती है, उसे रोकना संभव नहीं। व्यापारी ने प्रणाम किया और चला गया। उसके चेहरे पर अब गहरी शांति थी। तो मित्रों, आपने देखा, एक व्यापारी जो हर वक्त चिंता और डर से घिरा था, कैसे बुद्ध की शिक्षा सुनकर बदल गया। उसके जीवन का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया, मृत्यु से भागना नहीं है, बल्कि उसे याद रखकर जीना है। अब सवाल यह है, हमें इस शिक्षा से क्या सीखना चाहिए? पहली बात, मृत्यु को याद करो, पर उससे डर मत। अगर हम बार बार सोचें कि एक दिन हमें जाना है, तो हम हर पल को अधिक मूल्यवान मानेंगे। दूसरी बात, चिंता छोड़ो और वर्तमान जियो। भूतकाल जा चुका है, भविष्य आया नहीं, और चिंता सिर्फ हमें वर्तमान का सुख छीन लेती है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे पकड़ो मत,
जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस अभी का क्षण जियो। तीसरी बात, प्यार करो पर बांधो मत। परिवार से प्रेम करो पर उन पर अधिकार मत जमाओ। धन कमाओ पर उसमें डूब मत जाओ, क्योंकि जब बंधन छोड़ोगे तभी सच्ची स्वतंत्रता पाओगे। मित्रों, जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी छोटी सी बात पर चिंता करके अपनी नींद खराब की है? कितनी बार भविष्य की सोचकर वर्तमान का आनंद खोया है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं चिंता छोड़कर वर्तमान में जीऊंगा। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और को जीने की नई राह दिखा सकता है। बुद्ध ने कहा था, मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझ लेता है वो जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। तो मित्रों, अगर एक दिन सबको जाना ही है तो क्यों ना हम अभी जी ले? क्यों ना हम अपने भीतर शांति, प्रेम और करुणा भर लें? क्यों ना हम हर दिन को ऐसे जिए जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो? याद रखिए, जीवन छोटा है, समय बह रहा है और मृत्यु निश्चित है। तो दुख और चिंता छोड़ो और हर पल को कृतज्ञता और प्रेम से जीना शुरू करो। धन्यवाद। कहानी 4। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक असीम शक्ति, एक अनंत संभावना छिपी हुई है, पर कोई अदृश्य दीवार, कोई अनजाना सा डर है जो आपको उसे बाहर लाने से रोक देता है? क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि अंदर से आप बहुत कमजोर हैं? छोटी सी परेशानी आपको तोड़कर रख देती है। लोग क्या कहेंगे, ये एक छोटा सा विचार आपके बड़े बड़े सपनों पर ताला लगा देता है। या फिर जिंदगी की चुनौतियां आपको बार बार हार का, टूटने का और बिखर जाने का एहसास कराती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी ही बनाई हुई कमजोरियों की जेल में गुजार देते हैं, ये जाने बिना कि उस जेल की चाबी हमेशा से हमारी ही जेब में थी। आज की ये कहानी, आज की ये यात्रा उसी चाबी को खोजने के बारे में है, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं तथागत गौतम बुद्ध की वो गहन, वो जीवन रूपांतरणकारी शिक्षा जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देने का रहस्य बताती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक पूरे ध्यान और खुले हृदय से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत तक आपको वो गुप्त रहस्य मिल जाएगा जिसे अपनाकर आप भी अंदर से इतने मजबूत, इतने अटूट हो जाएंगे कि कोई मुश्किल, कोई इंसान, कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक संकल्प लें। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियों की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो अभी नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, हां, मैं भी बदलना चाहती हूं। आपका ये संकल्प आपके अवचेतन मन को ये संकेत देगा कि अब बदलाव का समय आ गया है। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में प्रसेन नाम का एक युवक रहता था। प्रसेन एक धनी व्यापारी का पुत्र था। वो पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था और उसका हृदय भी बहुत कोमल था। बाहर से देखने पर उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंदर से प्रसेन बेहद कमजोर और भयभीत रहता था। उसका मन एक सूखे पत्ते की तरह था, जिसे हवा का कोई भी झोंका उड़ा ले जाता था। अगर कोई उसकी थोड़ी सी भी आलोचना कर देता तो वो कई कई दिनों तक उसी के बारे में सोचकर रोता रहता। अगर कोई व्यापारिक निर्णय लेना होता तो वो असफलता के डर से इतना घबरा जाता कि कभी कोई जोखिम ही नहीं उठा पाता था। लोगों के सामने अपनी बात रखने में उसे इतनी शर्म आती थी कि वो अक्सर चुप ही रह जाता, भले ही उसके पास सबसे अच्छे विचार क्यों न हो। जिंदगी की छोटी सी हार भी उसके लिए किसी पहाड़ की तरह भारी हो जाती थी और उसे लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। एक दिन अपनी इस आंतरिक घुटन और कमजोरी से थककर वो सब कुछ छोड़कर बुद्ध की शरण में पहुंचा।
जो उस समय जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान, मैं अंदर से बहुत कमजोर हूं। मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। लोग कुछ भी कहते हैं तो मैं टूट जाता हूं। जरा सी मुश्किल आती है तो मैं हार मान लेता हूं। मेरा अपना ही मन मुझे हर पल धिक्कारता रहता है। कृपा करके मुझे बताइए, मैं मजबूत कैसे बनूं? मैं इस कमजोरी से बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध ने प्रसेन की ओर अत्यंत करुणा से देखा। वे उसकी पीड़ा को समझ रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, प्रसेन, हर इंसान के अंदर एक सोई हुई असीम शक्ति का सागर छिपा होता है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं आती जब तक वो इंसान अपनी कमजोरियों को एक शत्रु की तरह देखने के बजाय उन्हें एक शिक्षक की तरह पहचान कर उन्हें बदलने का साहस नहीं करता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमारी कमजोरियां सच में हमारी दुश्मन है, या वे हमें कुछ सिखाने आती हैं? क्या इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है? हाँ या नहीं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। बुद्ध ने प्रसेन को अपने पास बैठाया और कहा, तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को बदलना। याद रखो प्रसेन, जिंदगी की मुश्किलें और चुनौतियां तुम्हें तोड़ने या हराने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आती है। वे उस सोए हुए योद्धा को ललकारने आती है जो तुम्हारे अंदर है। जो इंसान मुश्किलों से डरकर भागता है वो हमेशा कमजोर रह जाता है, लेकिन जो इंसान मुश्किलों का सामना करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है वही अंत में विजयी होता है। फिर बुद्ध ने उसे एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में दो किसान थे। दोनों ने अपने खेतों में एक साथ बीज बोए। कुछ महीनों बाद एक भयानक तूफान आया और दोनों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। पहला किसान अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। वो बोला, मैं बर्बाद हो गया, मेरी किस्मत ही फूटी है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने हार मान ली और फिर कभी खेती नहीं की। लेकिन दूसरा किसान अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर मुस्कुराया। गांव वाले हैरान रह गए और बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? सब कुछ नष्ट हो गया और तुम हंस रहे हो? किसान ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, मैं बर्बाद नहीं हुआ। तूफान ने सिर्फ मेरी फसल नष्ट की है, मेरे हौसले को नहीं। उसने मेरी जमीन को भी और उपजाऊ बना दिया है। अब मुझे पहले से बेहतर नए बीज बोने का एक और मौका मिलेगा। बुद्ध ने प्रसेन से पूछा, देखा तुमने, वही एक घटना, वही एक तूफान एक व्यक्ति के लिए जीवन का अंत बन गया, और उसी घटना को दूसरे व्यक्ति ने अपने लिए एक नई बेहतर शुरुआत बना लिया। फर्ज घटना में नहीं था, फर्ज उनके दृष्टिकोण में था। दोस्तों, ये बात कितनी गहरी है। अगर आज इसी क्षण आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो आप उसे क्या मानेंगे? एक अंत या एक नई शुरुआत का अवसर? अभी इसी समय एक संकल्प के रूप में कमेंट में लिखिए, हर अंत एक नई शुरुआत है। प्रसेन ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना। फिर उसने अपनी दूसरी बड़ी कमजोरी के बारे में पूछा, भगवान, मैं मुश्किलों से शायद लड़ भी लूं, पर जब लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरी आलोचना करते हैं या मेरा अपमान करते हैं, तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट जाता हूं। मैं मजबूत कैसे रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदलने का दूसरा रास्ता है। लोगों की बातों को, उनकी राय को अपनी सच्चाई मत बनाओ। प्रसेन, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आता है, पर तुम उस उपहार को लेने से इनकार कर देते हो, तो वो उपहार किसका रहेगा? प्रसेन ने कहा, भगवान, वो तो देने वाले का ही रह जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह अगर कोई तुम्हें क्रोध, अपमान या आलोचना का उपहार देता है और तुम उसे अपने भीतर स्वीकार ही नहीं करते, तो वो किसका रहेगा? वो उसी इंसान के पास लौट जाएगा जहां से वो आया था। तुमने तो उसे छुआ तक नहीं।
तुम्हारी समस्या ये है कि तुम दूसरों द्वारा फेंके गए हर कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करके अपने ही सिर पर मारते रहते हो। तुम उनके शब्दों को अपनी पहचान बना लेते हो। याद रखो, दूसरे तुम्हारे बारे में जो कहते हैं वो उनकी सच्चाई है, उनकी समझ है, उनका कर्म है। वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी सच्चाई वह है जो तुम अपने बारे में मानते हो। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी बहुत बुरी तरह आलोचना की हो और आपने उसे दिल पर ले लिया हो? आपने उस समय कैसा महसूस किया था? अपना अनुभव बिना किसी का नाम लिए कमेंट में लिखिए, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें कि ऐसी परिस्थितियों में शांत कैसे रहा जाए। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रसेन, कमजोरी को ताकत में बदलने का तीसरा और सबसे शक्तिशाली रास्ता है ध्यान और आत्मज्ञान के द्वारा अपने ही मन पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि जब इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है तो दुनिया की कोई बाहरी ताकत उसे हिला नहीं सकती। तुम्हारा मन अभी एक अशांत, कीचड़ से भरी झील की तरह है, जिसमें हर बाहरी कंकड़, आलोचना, असफलता एक बड़ी लहर पैदा कर देता है। और इस अशांति के कारण तुम अपने भीतर छिपे हुए सत्य के चांद का प्रतिबिंब कभी देख ही नहीं पाते। उन्होंने प्रसेन को ध्यान करने की एक सरल विधि सिखाई। हर सुबह जब दुनिया सो रही हो, कुछ देर शांति से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दो। तुम्हारा मन हजारों बार भटकेगा, हजारों नकारात्मक विचार आएंगे। तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, तुम्हें बस एक साक्षी की तरह उन्हें देखना है, जैसे तुम आकाश में तैरते बादलों को देख रहे हो। और बहुत ही प्रेम से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आना है और उस शांति के क्षण में अपने भीतर ये संकल्प दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अटूट हूं, मैं अपने हर डर से, अपनी हर कमजोरी से कहीं ज्यादा बड़ा हूं। प्रसेन, ये अभ्यास एक दिन में चमत्कार नहीं करेगा, पर जैसे रोज रोज की बूंदें पत्थर पर निशान बना देती है, वैसे ही रोज रोज का ये अभ्यास तुम्हारे मन के पुराने कमजोर पैटर्न को मिटाकर नए शक्तिशाली पैटर्न का निर्माण कर देगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगेगा, और जब मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा तो तुम्हें किसी और बाहरी मित्र या सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दोस्तों, आप में से कितने लोग नियमित रूप से ध्यान या कोई भी ऐसा अभ्यास करते हैं जो आपके मन को शांत करता है? अगर नहीं करते तो क्या आप कल सुबह से सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालने का संकल्प लेंगे? कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं अपने मन के लिए समय निकालूंगा। प्रसेन ने बुद्ध की इन तीनों शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण कर लिया। वो वापस नगर लौट गया और पूरी निष्ठा से अभ्यास करने लगा। शुरू में ये बहुत कठिन था। उसका मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता था, पर उसने हार नहीं मानी। जब भी कोई मुश्किल आती, वो रोने के बजाय रुकता और पूछता, ये मुझे क्या सिखाने आई है? जब कोई उसकी आलोचना करता, वो भीतर ही भीतर मुस्कुराता और सोचता, ये तुम्हारा उपहार है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। और हर सुबह वो नियम से ध्यान करता और अपने भीतर की शक्ति को जगाता। कुछ महीनों बाद वही प्रसेन बुद्ध के पास दोबारा आया, लेकिन इस बार उसकी चाल में एक दृढ़ता थी, उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी करुणा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं पहले जैसा कमजोर प्रसेन नहीं हूं। अब लोग कुछ भी कहें, मैं हिलता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कीमत उनकी राय पर निर्भर नहीं करती। अब मुश्किलें आती हैं तो मैं उनसे डरता नहीं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि ये मुझे और मजबूत बनाने आई है। और आपके दिए हुए ध्यान के अभ्यास से मुझे अपने ही भीतर शांति और शक्ति का वो तजाना मिल गया है, जिसे मैं बाहर की दुनिया में खोजता फिरता था। अब मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने का द्वार थी।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रसेन, यही जीवन का परम रहस्य है। कमजोरी बाहर की परिस्थितियों में नहीं होती, वो हमारे मन के दृष्टिकोण में होती है। और ताकत भी बाहर से नहीं आती, वो भी हमारे मन की सही समझ से ही पैदा होती है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम पूरी दुनिया को जीत लेते हो। दोस्तों, प्रसेन की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके भीतर एक कमजोर, डरा हुआ प्रसेन छिपा है, और साथ ही हम सबके भीतर एक शक्तिशाली, जागा हुआ बुद्ध भी छिपा है। चुनाव हमारा है कि हम किसे पोषित करते हैं, हम किसे अपनी सच्चाई बनाते हैं। बुद्ध की ये अद्भुत शिक्षा हमें यही सिखाती है कि अपनी कमजोरियों से भागो मत, उन्हें समझो। मुश्किलों को श्राप नहीं बल्कि वरदान मानो। अपनी शक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, उसे अपने भीतर खोजो। याद रखिए, आप वो नहीं है जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वो भी नहीं है जो आपका मन आपके बारे में कहता है। आप उन सबसे कहीं ज्यादा, कहीं गहरे और कहीं अधिक शक्तिशाली है। कहानी 5। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर की थकान के बाद जब आप रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपका शरीर तो थक कर चूर होता है, पर आपका दिमाग, आपका मन रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक विचार, अतीत की कोई भूली हुई बात, भविष्य की कोई अनजानी चिंता, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात या कोई अधूरा काम। विचारों का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है जो आपकी नींद, आपकी शांति और आपके अगले दिन के सुख को भी चुरा ले जाता है। इस मानसिक स्थिति को हम आम भाषा में ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचना कहते हैं। ये आज के युग की सबसे बड़ी, सबसे आम और सबसे अदृश्य महामारी है। ये एक ऐसा चोर है जो बिना किसी आवाज के हमारे ही भीतर बैठकर हमारी सबसे कीमती चीज, हमारे मन की शांति को लूट लेता है। ज्यादा सोचने के कारण हम छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाते। ज्यादा सोचने के कारण हम हर बात में नकारात्मक संभावनाएं खोजने लगते हैं। ज्यादा सोचने के कारण हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम ज्यादा सोचते क्यों हैं? और क्या इस अंतहीन विचार चक्र को रोकने का, इससे मुक्त होने का कोई उपाय है? हाँ, है। और ये उपाय आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी ही गहराई और स्पष्टता के साथ समझाया था। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो ज्यादा सोचने की इस बीमारी से पीड़ित था, और जानेंगे कि बुद्ध ने उसे क्या अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी समाधान दिया। तो अगर आप भी अपने मन के इस अनियंत्रित शोर से थक चुके हैं और एक शांत, स्पष्ट और आनंदपूर्ण मन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद का उपहार दे सकता है। इस महत्वपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। ये ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो आज रात शायद अपने ही विचारों के जाल में उलझकर बेचैन है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो चलिए अपने मन के कोलाहल से परे उस परम शांति की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। ये कहानी है श्रावस्ती नगर के एक बहुत ही धनी और सफल व्यापारी की, जिसका नाम था अनाहत। अनाहत के पास सब कुछ था, एक बड़ा सा व्यापार जो दूर दूर के देशों तक फैला था, आलीशान महल, नौकर चाकर और समाज में बहुत मान सम्मान। लेकिन इन सब के बावजूद अनाहत एक बहुत ही दुखी और अशांत व्यक्ति था, और उसके दुख का कारण था उसका अपना ही मन, जो एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठता था। वो ज्यादा सोचने की आदत का गुलाम बन चुका था। दिन में वो अपने व्यापार को लेकर अत्यधिक सोचता था। अगर मेरा जहाज डूब गया तो, अगर मेरा माल समय पर नहीं पहुंचा तो, कहीं मेरा कोई कर्मचारी मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इस तरह के विचार उसे हर पल घेरे रहते थे, और रात में
जब वो सोने की कोशिश करता तो उसका मन और भी तेज हो जाता। वो दिन भर की हर छोटी बड़ी घटना का विश्लेषण करने लगता। मुझे उस ग्राहक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उस सौदे में शायद घाटा खा लिया। कल मुझे उन लोगों से मिलना है, पता नहीं वे क्या कहेंगे। उसका मन एक ऐसे अनियंत्रित घोड़े की तरह हो गया था जिस पर कोई लगाम नहीं थी। वो अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं के बीच लगातार दौड़ता रहता था। इस अंतहीन सोच विचार ने उसकी नींद छीन ली थी, उसकी भूख मार दी थी और उसके चेहरे से मुस्कान गायब कर दी थी। वो अपने ही विचारों के एक अदृश्य चक्रव्यूह में फंस गया था जिससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक दिन अपनी इस मानसिक पीड़ा से तंग आकर उसने अपने एक मित्र से अपनी समस्या बताई। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि वो जेतवन विहार में ठहरे हुए भगवान बुद्ध की शरण में जाए। अनाहत, जो अब तक सिर्फ धन और व्यापार की भाषा समझता था, हिचकिचाते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर मन की शांति नहीं है। मेरा मन हर समय सोचता रहता है, रुकता ही नहीं। ये मुझे रात को सोने नहीं देता, दिन में चैन से जीने नहीं देता। मैंने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया पर कोई भी मेरे मन की इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। कृपा करके मुझे बताएं, मैं इस ज्यादा सोचने की आदत से कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा। वे समझ गए कि ये केवल अनाहत की नहीं बल्कि संसार के अधिकांश लोगों की पीड़ा है। उन्होंने कोई चमत्कार का वादा नहीं किया, उन्होंने बस उसे एक छोटी सी कहानी सुनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने अनाहत से कहा, श्रेष्ठी, तुम्हारी इस समस्या को समझने के लिए पहले 2 तीरों की कहानी को समझो। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम युद्ध के मैदान में हो और अचानक दुश्मन का एक तीर आकर तुम्हारे शरीर में लग जाता है। ये तीर तुम्हें शारीरिक पीड़ा देता है, ये दर्दनाक है। ये है पहला तीर। ये पहला तीर जीवन की एक अप्रिय बाहरी घटना की तरह है जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे व्यापार में घाटा होना, किसी का बीमार पड़ जाना या किसी का अपमान कर देना। ये चीजें होती हैं और वे पीड़ादायक होती है। ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही तुम्हें ये पहला तीर लगता है, तुम क्या करते हो? तुम तुरंत एक दूसरा तीर उठाते हो और उसे खुद ही उसी घाव पर और भी ज्यादा गहराई से मार लेते हो। अनाहत ने हैरानी से पूछा, भगवान, कोई खुद को ही दूसरा तीर क्यों मारेगा? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो तुम और ज्यादातर लोग हर रोज करते हो। उन्होंने समझाया, ये दूसरा तीर है तुम्हारी मानसिक प्रतिक्रिया, तुम्हारा ज्यादा सोचना। व्यापार में घाटा हुआ, ये पहला तीर था जो पीड़ादायक था, पर उसके बाद तुमने जो सोचना शुरू किया, अब मैं बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मुझसे ही गलती हुई होगी। ये सब है वो दूसरा तीर जो तुम खुद को मार रहे हो। और ये दूसरा तीर पहले तीर से कहीं ज्यादा जहरीला और दर्दनाक होता है। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, ये पहला तीर था, पर उसके बाद तुम हफ्तों तक उसी के बारे में सोचते रहते हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे कैसे बदला लूंगा? सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये है वो दूसरा तीर। बुद्ध ने कहा, एक प्रज्ञावान, एक समझदार व्यक्ति जब उसे पहला तीर लगता है तो वो उसे महसूस करता है, उसकी पीड़ा को स्वीकार करता है और फिर उस तीर को निकालकर घाव पर मरहम लगाने में लग जाता है। पर एक अज्ञानी व्यक्ति जब उसे पहला तीर लगता है तो वो उस पहले तीर के बारे में इतना ज्यादा सोचता है, इतना ज्यादा विलाप करता है कि वो खुद को 100 और तीरों से घायल कर लेता है। अनाहत, तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति और तुम्हारा सुख बाहरी घटनाओं पहले तीर ने उतना नहीं छीना है जितना तुम्हारे अपने ज्यादा सोचने दूसरे तीर ने छीना है। ये सुनकर अनाहत की आंखें खुल गई।
उसे पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उसकी असली समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके ही भीतर उसकी अपनी ही सोचने की आदत में है। दोस्तों, ये 2 तीरों की शिक्षा कितनी शक्तिशाली है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप भी अक्सर खुद को ये दूसरा तीर मारते रहते हैं? क्या आप भी एक छोटी सी समस्या को उसके बारे में ज्यादा सोच सोच कर एक बड़ा पहाड़ बना देते हैं? अगर बुद्ध की ये कहानी आपको अपनी इस आदत को पहचानने में मदद कर रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखें, हाँ, मैं भी दूसरा तीर मारता हूं। ये स्वीकृति ही बदलाव की ओर पहला कदम है। अब जब अनाहत अपनी समस्या की जड़ को समझ चुका था, तो उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ये तो समझ गया कि मैं खुद को ही दूसरा तीर मारता हूं, पर मैं ऐसा करता क्यों? मेरा मन रुकता क्यों नहीं? ये इतना बेचैन क्यों है? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे मन का स्वभाव ही एक बंदर की तरह है। एक ऐसा बंदर जिसे शराब पिला दी गई हो और फिर उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कल्पना करो, वो बंदर कितना बेचैन होगा। वो एक डाल से दूसरी डाल पर बिना किसी उद्देश्य के बस कूदता रहेगा। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। ये स्वाभाविक रूप से चंचल है, पर हमने इसे तृष्णा की शराब पिला दी है और अहंकार, ईगो के बिच्छू ने इसे डंक मार दिया है। इसलिए ये और भी ज्यादा बेचैन हो गया है। ये निरंतर अतीत और भविष्य के बीच कूदता रहता है। बुद्ध ने ज्यादा सोचने के 2 मुख्य कारण बताए। 1, अनिश्चितता का भय। हमारा मन नियंत्रण, कंट्रोल चाहता है। वो हर चीज को जानना चाहता है, हर परिणाम को सुनिश्चित करना चाहता है, और भविष्य स्वभाव से ही अनिश्चित है। इस अनिश्चितता के भय के कारण हमारा मन भविष्य की हर संभव नकारात्मक परिस्थिति के बारे में सोचने लगता है, ताकि वो उसके लिए तैयार रह सके। पर इस तैयारी की प्रक्रिया में वो उन सभी काल्पनिक परिस्थितियों को सच मानकर आज ही उनका दुख भोगने लगता है। 2, पूर्णता की तलाश। हमारा मन हर चीज में पूर्णता चाहता है। हम कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके हर पहलू के बारे में 100 बार सोचते हैं, क्योंकि हम एक गलत निर्णय लेने से डरते हैं। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम कभी उसे शुरू ही नहीं कर पाते। हम एक परफेक्ट योजना, एक परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं, जो कभी आता ही नहीं। अनाहत, तुम्हारा मन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तुमने उसे ये गलत प्रशिक्षण दे दिया है कि ज्यादा सोचना ही समस्याओं का समाधान है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। अत्यधिक सोचना ही अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, बुद्ध का अद्भुत समाधान। बुद्ध ने मन के इस बंदर को मारने या भगाने की बात नहीं की। उन्होंने उसे प्रशिक्षित करने, उसे शांत करने का मार्ग बताया। बुद्ध ने अनाहत को 3 चरणीय समाधान दिया। पहला कदम, विचारों से दूरी बनाओ। सबसे पहले ये समझना सीखो कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार तुम्हारे मन में उठने वाली लहरों की तरह है। वे आते हैं और जाते हैं। तुम लहरें नहीं, तुम वो गहरा, शांत सागर हो जो उन लहरों को देख रहा है। व्यावहारिक उपाय, जब भी तुम्हारा मन ज्यादा सोचने लगे, तो उन विचारों में उलझने के बजाय उनसे एक कदम पीछे हटो और मन ही मन उन पर एक लेबल लगाओ। जैसे, हाँ, ये भविष्य की चिंता वाला एक विचार है, ये अतीत के पछतावे वाला एक विचार है, ये एक आलोचनात्मक विचार है। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ विचार के रूप में देखना सीख जाते हो, तो उनकी तुम्हें नियंत्रित करने की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। तुम उनके नाटक के अभिनेता बनने के बजाय दर्शक बन जाते हो। दूसरा कदम, मन को एक काम दो। मन का स्वभाव है भटकना। उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम उसे कोई एक काम नहीं दोगे, तो वो अपने आप हजारों व्यर्थ के कामों में उलझ जाएगा। इसलिए अपने मन को एक लंगर दो जिस पर वो टिक सके। तुम्हारी सांस ही
तुम्हारा सबसे शक्तिशाली लंगर है। जब भी मन विचारों के जाल में फंसे तो तुरंत अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आओ। सिर्फ महसूस करो कि कैसे सांस भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। तुम्हें सांस को बदलना नहीं है, बस उसे देखना है। तुम्हारी सांस हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। जैसे ही तुम अपनी सांस से जुड़ते हो, तुम्हारा मन अतीत और भविष्य की यात्रा से लौटकर वर्तमान के शांत घर में वापस आ जाता है। तीसरा कदम, विचारों के लिए एक समय नियत करो। अगर तुम्हारा मन बहुत ज्यादा ही सोचता है तो उससे दिन भर लड़ने के बजाय उसके साथ एक समझौता कर लो। अपने मन से कहो, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को सुनूंगा, पर अभी नहीं। मैं शाम को 6 से 6:15 तक का समय सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ चिंता करने के लिए रखता हूं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम दिन भर के लिए मुक्त हो जाते हो। और जब शाम को तुम उस नियत समय पर चिंता करने बैठते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारी आधी से ज्यादा चिंताएं या तो व्यर्थ थी या अब उतनी बड़ी नहीं लग रही। अनाहत ने बुद्ध के इन सरल पर गहन उपायों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। शुरू में यह बहुत कठिन था। उसका मन बार बार अपनी पुरानी आदतों की ओर भागता था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से अभ्यास करता रहा और कुछ ही महीनों में एक चमत्कार हुआ। वही अनाहत जिसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, अब एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और शांत नींद सोने लगा था। वही अनाहत जो हर निर्णय लेने से पहले हजारों बार सोचता था, अब एक शांत और स्पष्ट मन से तुरंत सही निर्णय लेने लगा था। उसकी बाहरी संपत्ति तो उतनी ही थी, पर अब उसके भीतर मन की शांति का एक ऐसा अनमोल खजाना आ गया था जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। दोस्तों, ये कहानी हम सबको यही सिखाती है कि ज्यादा सोचना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ये सिर्फ मन की एक गलत आदत है और हर आदत को सही समझ और सही अभ्यास से बदला जा सकता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। आपकी नींद, आपकी शांति और आपका सुख किसी और ने नहीं, बल्कि आपके ही अनियंत्रित विचारों ने छीन रखा है, और इसे वापस पाने की चाबी भी आपके ही पास है। अगर बुद्ध की ये कहानी और ये समाधान आपके दिल को छू गया है, अगर इसने आपको अपने मन के शोर को शांत करने का एक रास्ता दिखाया है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस ज्ञान को उन तक भी पहुंचाइए जो शायद आज रात भी बेचैनी में करवटें बदल रहे होंगे। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प बुद्ध द्वारा बताए गए 3 समाधानों में से कौन सा एक समाधान है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट करके अपना संकल्प हमारे इस समुदाय के साथ साझा करें। अंत में बस इतना याद रखें, आपका मन एक बगीचे की तरह है। आप उसमें चिंता के कांटे भी उगा सकते हैं और शांति के फूल भी खिला सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वह दुनिया है? क्या वे आपके मुश्किल हालात हैं? या कोई ऐसा इंसान है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता? आज से 2500 साल पहले एक प्रज्ञावान पुरुष तथागत गौतम बुद्ध ने इसका एक ऐसा उत्तर दिया जो शायद आपको चौंका दे, शायद आपको हिलाकर रख दे। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारा अपना ही मन है। आज की इस अद्भुत कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा युवक जो खुद को दुनिया का सबसे कमजोर और अभागा इंसान मानता था, उसने बुद्ध के मार्गदर्शन से अपने ही मन की उस असीम सोई हुई शक्ति को पहचाना और कैसे उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इस कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा गहरा रहस्य है जो आपके अपने मन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर एक क्रांति लाने के लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखें। इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है
कि आपका अपना ही मन आपको आगे बढ़ने से रोकता है? कि आपके ही विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से सिर्फ हाथ लिखें। आपका ये स्वीकार करना ही बदलाव की ओर पहला कदम होगा। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था और उसके इरादे भी नेक थे। पर उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो हमेशा शिकायत करता रहता था और उसका मन डर और नकारात्मक विचारों से 24 घंटे भरा रहता था। अगर वो खेती करता तो बीज बोने से पहले ही सोचने लगता, अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर कीड़े लग गए तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर वो कोई नया काम शुरू करने की सोचता तो उसका मन कहता, ये तुझसे नहीं होगा, तू हमेशा असफल ही हुआ है, इस बार भी हारेगा। वो हर समय खुद को दूसरों से कमतर आंकता और मन ही मन बुदबुदाता रहता, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे खिलाफ ही है। उसका मन एक ऐसे दलदल की तरह बन गया था जिसमें वो हर पल और भी ज्यादा धंसता जा रहा था। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता था, क्योंकि उसके अपने ही मन ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि तुम हारने के लिए ही पैदा हुए हो। उसकी इस नकारात्मकता का असर उसके शरीर पर, उसके रिश्तों पर और उसके हर काम पर पड़ने लगा था। वो एक जीता जागता, चलता फिरता निराशा का पुतला बन गया था। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को शुरू करने से पहले ही आपके अपने ही मन ने आपको 100 कारण गिना दिए हो कि आप ये क्यों नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी आज आपको उस आवाज से लड़ना सिखाएगी। एक दिन गांव में ये चर्चा फैल गई कि ज्ञान और करुणा के सागर गौतम बुद्ध पास के ही नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोगों का कहना था कि उनकी वाणी में ऐसा जादू है कि वो मुर्दा दिलों में भी जान डाल देती है। अर्जुन ने यह सुना तो उसके मन के भीतर आशा की एक बहुत ही छोटी, बहुत ही दबी हुई किरण जगी। उसने सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, शायद मुझे भी एक बार उन महात्मा के पास जाना चाहिए। जब वो बुद्ध के सामने पहुंचा तो उनकी शांत, करुणामयी आभा को देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा उनके सामने रख दी। भगवन, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अंदर से टूट चुका हूं। मेरा अपना ही मन मुझे हर पल हार मानने पर मजबूर करता है। वो मुझे कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अभागा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवन, मुझे इस नर्क से बचाइए, मुझे मेरे ही मन से बचाइए। बुद्ध ने बड़ी शांति और करुणा से उसकी पूरी बात सुनी। जब अर्जुन चुप हुआ तो बुद्ध अपनी प्रसिद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, जिसे तुम अपना मन समझ रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा मन है ही नहीं। वो तो सिर्फ विचारों का एक झुंड है, आदतों का एक संग्रह है जिसे तुमने वर्षों से सच मान रखा है। मन को पहचानना सबसे कठिन है क्योंकि हम उसे ही मैं समझ लेते हैं। पर याद रखो, मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली सेवक है। आज वो तुम्हारा दुश्मन इसलिए है क्योंकि तुमने उसे अपना मालिक बनने की अनुमति दे दी है। अगर तुम अपने मन पर काबू पाना सीख लो, अगर तुम उसे सही आदेश देना सीख लो, तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है। मन हमारा मालिक नहीं, सेवक है। अगर आप भी इस बात की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मन को आज से एक सेवक की तरह देखना शुरू करें। बुद्ध ने अर्जुन को कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे एक बहुत ही सरल पर अत्यंत शक्तिशाली कार्य दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम अगले 3 दिनों के लिए पास के जंगल में जाओ। वहां एक शांत पेड़ के नीचे बैठो। तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, न कोई मंत्र जपना है, न कोई पूजा करनी है। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अपने ही विचारों को देखना है, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर
नदी में बहते हुए पत्तों को देखता है, ठीक वैसे ही तुम्हें बस देखना है कि तुम्हारा मन क्या क्या सोचता है। अर्जुन को यह काम बहुत अजीब लगा, पर उसने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया। पहला दिन जैसे ही अर्जुन ने आंखें बंद की, उसके मन में विचारों का एक तूफान आ गया। ये क्या बकवास है? मैं यहां अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं? मुझे घर जाना चाहिए। मेरे खेत का काम पड़ा है। ये साधना मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता। उसका मन उसे सो कारण दे रहा था कि वो वहां से उठकर भाग जाए। वो बहुत बेचैन और परेशान हो गया। दूसरा दिन आज भी विचारों का तूफान जारी था, पर आज विचार और भी ज्यादा नकारात्मक थे। तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदल सकता। तुम हमेशा ऐसे ही दुखी रहोगे। तुम सच में एक हारे हुए इंसान हो। देखो, तुम 3 दिन भी शांति से नहीं बैठ सकते। तुम जिंदगी में क्या करोगे? अर्जुन का मन उसे धिक्कार रहा था, उसे और भी ज्यादा तोड़ रहा था। तीसरा दिन आज कुछ अद्भुत हुआ। अर्जुन विचारों से लड़ते लड़ते थक चुका था। उसने लड़ना छोड़ दिया। उसने बस उन्हें देखना शुरू किया, बिना किसी प्रतिक्रिया के। और तभी अचानक उसे एक गहरा बोध हुआ, एक बिजली जैसी कौंधी। उसने महसूस किया, अरे, ये विचार तो मेरे हैं ही नहीं। ये तो आकाश में तैरते हुए बादलों की तरह हैं, जो आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, और अगर मैं उनमें उलझूं नहीं, अगर मैं उन्हें पकड़ूं नहीं, तो वे अपने आप ही आगे चले जाते हैं। मैं इन विचारों से अलग हूं। मैं वो आकाश हूं जिसमें ये बादल आ जा रहे हैं। मैं इन विचारों का निर्माता नहीं, सिर्फ इनका दृष्टा हूं, इनका साक्षी हूं। यही वो पहला क्षण था जब अर्जुन ने अपने और अपने मन के बीच एक दूरी महसूस की। यही वो पहला क्षण था जब अर्जुन ने अपने मन की असली शक्ति को पहचाना कि वह उसे नियंत्रित कर सकता है। अर्जुन एक नए आत्मविश्वास और एक नई समझ के साथ बुद्ध के पास वापस पहुंचा। उसने उत्साहित होकर कहा, भगवन, मैं देख आया, मैं समझ गया। मेरा मन तो एक चंचल बंदर की तरह है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। पर अगर मैं उसे केला देकर बहलाऊं नहीं, अगर मैं उसके पीछे भागना बंद कर दूं, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध ने अपनी प्रसिद्ध करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा अर्जुन, तुमने रहस्य की पहली परत को खोल दिया है। अब दूसरी परत को समझो। यही तो मन की असली शक्ति है। जब तुम ये जान जाते हो कि तुम अपने विचारों से अलग हो, तो तुम उन पर शासन कर सकते हो। अब से अपने मन को आदेश देना सीखो, और वो वही करेगा जो तुम चाहोगे। आज तक तुम्हारा मन तुम्हें आदेश देता आया है, और तुम एक गुलाम की तरह उसकी हर बात मानते रहे हो। मन कहता था तुम असफल हो, और तुम मान लेते थे। मन कहता था डरो, और तुम डर जाते थे। अब तुम्हें इस समीकरण को पलटना है। अब से तुम अपने मन से कहो, मैं असफल नहीं, मैं सीख रहा हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं शक्तिशाली हूं। मैं हारा हुआ नहीं, मैं एक विजेता हूं। शुरू में तुम्हारा पुराना मन विद्रोह करेगा, वो हंसेगा, वो तर्क देगा, पर तुम्हें दृढ़ रहना है। जैसे एक मूर्तिकार छेनी और हथौड़े की निरंतर चोट से पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही तुम्हें भी सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों की निरंतर चोट से अपने मन के पुराने नकारात्मक पैटर्न को तोड़कर उसे एक नए सकारात्मक आकार में ढालना है। दोस्तों, आप अपने मन से रोज कौन सा वाक्य सबसे ज्यादा बोलते हैं? मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये कर सकता हूं? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही आपका सत्य बन जाता है। कुछ महीनों के निरंतर अभ्यास के बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब सुबह उठकर ये नहीं सोचता था कि आज क्या बुरा होगा, बल्कि वो ये सोचता था कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। अब वो कहता था, मैं कर सकता हूं। मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, मेरा सबसे बड़ा मित्र है, मेरा दुश्मन नहीं।
गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब आश्चर्यचकित थे। वे कहते, ये वही अर्जुन है जो हमेशा हार मानता था, हमेशा शिकायत करता था। अब ये इतना शांत, इतना साहसी और इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ कैसे हो गया? एक दिन वे सब मिलकर बुद्ध के पास गए और पूछा, भगवन, आपने अर्जुन पर ऐसा क्या जादू कर दिया? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अर्जुन को उस खजाने का नक्शा दिया है जो उसके ही भीतर छिपा हुआ था। उसने मेहनत की, उस खजाने को खोजा और आज वो उसका मालिक बन गया है। जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। दुनिया की कोई ताकत उसे तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद अपने मन से न हार जाए। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, आपका भाग्य, आपकी सफलता, आपकी खुशी किसी बाहरी दुनिया या किसी बाहरी शक्ति से नहीं बनती। वो आपके अपने मन की सोच, आपके अपने विचारों की गुणवत्ता से बनती है। अगर आप अपने मन की इस असीम शक्ति को पहचान ले और उसे सही दिशा देना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन में हर वह चीज पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, आपके अपने ही नकारात्मक विचारों से है। और आपकी सबसे बड़ी जीत भी किसी और पर नहीं, अपने ही मन पर विजय पाना है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। अगर आपको आज से अपने मन की सबसे बड़ी कमजोरी या नकारात्मक आदत को बदलने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? नीचे कमेंट में अपना संकल्प जरूर लिखें। और हां, अगर आपको बुद्ध की ये गहन शिक्षा और ये प्रेरक कहानी पसंद आई, तो इस ज्ञान के दीपक को औरों तक भी पहुंचाएं।